हेलो फ्रेंड्स, आज के जावा के इस 11th वीडियो में हम लोग सीखेंगे डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में। इससे डिफरेंट डेटा टाइप्स के इनपुट आउटपुट को लेना। इससे ठीक पिछले दो वीडियोस में, मतलब कि वीडियो नंबर 10 और 9 में हम लोगों ने सीखा था बफर्ड इनपुट क्लास के बारे में, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्कैनर क्लास के बारे में। हालांकि वो दोनों क्लासेस के थ्रू भी इनपुट हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा इनपुट स्ट्रीम को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। देखो, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है ना, उसका इस्तेमाल भी जावा में बेसिक मतलब कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के इनपुट के लिए किया जाता है। ये डिफाइंड होता है java.io पैकेज में, मतलब कि आपको इंपोर्ट करना होगा java.io पैकेज को, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा। एक ही वीडियो काफी होगा इस पर्टिकुलर क्लास को अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए। देखिए, इसके इस्तेमाल से आप INT, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, इस तरह के अलग अलग डेटा टाइप का इनपुट ले सकते हो। यहां पे मैंने कुछ 11 फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन है, मतलब मेथड है, जिसका मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है। जैसे कि रीड बुलियन से आप बुलियन वैल्यू का इनपुट ले सकते हो। रीड बाइट से आप 8 बिट के किसी भी इंटीजर का इनपुट ले सकते हो। रीड कैर से आप कैरेक्टर का इनपुट ले सकते हो, जो कि 16 बिट का यूनिकोड होगा। रीड शॉर्ट से आप 16 बिट के इंटीजर का इनपुट ले सकते हो। रीड INT मेथड आपके पास स्पेशली है 32 बिट के इंटीजर के इनपुट को लेने के लिए। रीड लॉन्ग है 64 बिट्स के लॉन्ग इंटीजर के इनपुट लेने के लिए। रीड फ्लोट है 32 बिट के फ्लोट वैल्यूज के इनपुट को लेने के लिए। रीड डबल भी है 64 बिट के डबल वैल्यू के इनपुट को लेने के लिए। और सिमिलरली रीड UTF है, UTF फॉर्मेट में इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग का। रीड फुल्ली है एक पर्टिकुलर बाइट्स के इनपुट के लिए जो आप एरे में रखोगे। और यहाँ पे 11th फंक्शन है स्कीप बाइट्स भी, जहाँ पे आप n पैरामीटर पास करोगे ना, तो वो n बाइट्स स्कीप हो जाएगा। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आपके पास रीड लाइन मेथड भी है स्ट्रिंग के इनपुट के लिए। उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास एक्चुअली रीड लाइन मेथड भी है। किस लिए भाई? ये क्या करता है? ये रीड करता है स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, चलो ये एक चीज है। लेकिन अभी हम लोग देखो इसके बेसिक्स को हम लोग पहले बहुत ध्यान से समझेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग आते हैं VS कोड के स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको इंपोर्ट तो करना होगा java.io.asterisk को। अब यहां मैंने एस्ट्रिक क्यों लिखा है? एक्चुअली मैं दो क्लास यहां पे मुझे यूज करना होगा। एक तो डाटा इनपुट स्ट्रीम और दूसरा एक्सेप्शन क्लास। तो या तो मैं इंपोर्ट कर लूं java.io.data input stream और फिर से इंपोर्ट करूं java.io.exception, वो भी एक तरीका है। या नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, आप इंपोर्ट कर लो ना java.io.asterisk। जो भी क्लासेस आप यूज करोगे, एक या एक से अधिक, सिर्फ वही क्लास तो इंपोर्ट होगा। जावा आपको ये सहूलियत देता है, ठीक है। अब यहां पे मुझे मान लो कि मुझे एक इंटीजर का इनपुट लेना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया INT नम, ठीक है। इसके अलावा चूंकि डाटा इनपुट स्ट्रीम से मुझे इनपुट लेना है, तो मैं डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास की मदद से मान लो DIS नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। इक्वल्स न्यू, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को पता है ऐसे ही बनता है, इक्वल्स न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम। ये जो बाद में मैंने डाटा इनपुट स्ट्रीम लिखा ना, ये कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर आपको सिस्टम डॉट इन ये पास करना होगा, ठीक है। ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड से मैं मैसेज दे देता हूं यूजर के लिए कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर। अब ध्यान देना, आपके पास रीड INT मेथड है, जैसा कि मैंने यहां पे ऑलरेडी आप लोगों को भी बताया। देखो ये रीड INT है, लेकिन उससे पहले मैं रीड लाइन का यूज करता हूं। देखो, अगर आप चाहते हो कि नम में असाइन हो DIS.रीड लाइन का इनपुट, अब दिक्कत क्या है ना कि रीड लाइन के बारे में मैंने क्या बताया कि इससे जो भी आप इनपुट लेते हो वो किस टाइप का होता है भाई? तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। ओके, तो यहां पे आप एक काम करो,
इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, चूंकि ये मैं इंटीजर का इनपुट ले रहा हूं तो मैंने इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी मेथड का यूज करके जो भी स्ट्रिंग वैल्यू dis डॉट रीड लाइन से आ रहा है ना उसको मैंने इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्शन के बाद वो नम में असाइन हो सकता है। यहां पे इंटीजर जो है ना वो एक रैपर क्लास है और इस रैपर क्लास के अंदर पार्स आईएनटी नाम का एक मेथड है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। रैपर क्लास भी बहुत सारे हैं, जैसे स्ट्रिंग भी है, डबल भी है, फ्लोट भी है। तो रैपर क्लास के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है और इसका काम दो काम होता है। एक तो डाटा कन्वर्शन का काम होता है और दूसरा आप रैपर क्लास से भी वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन वो जो डेटा टाइप, जैसे मैंने आईएनटी नम लिया ना, आप इंटीजर क्लास से इंटीजर नम इक्वल्स न्यू इंटीजर भी बना सकते हो, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा। तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग चाहोगे तो जावा के प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, या नहीं तो लिख देना ना रैपर क्लास इन जावा साइबोटेक कोडिंग विद साइबोटेक, ऐसा कुछ लिखना तो आ जाएगा। तो वहां से भी देख सकते हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में लिखना कि इस रैपर क्लास के ऊपर फिर से वीडियो बनाना होगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे तो मैं बना दूंगा। अब चलो ये काम तो हो गया। अब मैं यहां पे मैसेज देता हूं system.out.println। देखो अभी बहुत ध्यान समझना, अभी ट्विस्ट है। यहां पे मैं लिखता हूं कि द इंटीजर इज, और यहां प्लस देके मान लो मैंने नम में जो भी रखा है उसका इनपुट मैंने यहां पे आउटपुट दे दिया। ओके, लेकिन जब अभी आप इसको रन कराओगे ना, रन कोड, देखना ये एक एरर देगा। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो यहां अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। देखो एक एरर दे रहा है। क्या दे रहा है भाई? यहां दे रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी काउट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। अब देखो इसका यहां पे दो सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान समझना। क्या है दो सॉल्यूशन? देखो सबसे सस्ता सॉल्यूशन है, यहां मेन फंक्शन में आप स्पेस दे के लिख दो थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, बस ये एक छोटा सा चीज आप लोग कर लो और उसके बाद चलो यहां टर्मिनल से ही मैं एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं। CLS जावाc abc.java, इसके बारे में तो मैंने पिछले 10 वीडियो से मैं बताता ही आ रहा हूं टर्मिनल पे कैसे एग्जीक्यूट कराना है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को पता होगा। देखो कोई एरर नहीं आया। उसके बाद जावा स्पेस abc। अभी देखो ये मैसेज दे रहा है प्लीज इंटर एनी इंटीजर। मान लो मैंने डाला 120, तो देखो मैसेज आ गया ना यहाँ पे द इंटीजर इज 120। अब ये तो था भाई वे नंबर 1, जहां पे हम लोगों ने ये यहां सिंपल सा दो वर्ड अटैच किया, थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक काम हम लोग करते हैं। यहां पे जो मैंने IO डॉट एस्ट्रिक लिया है ना, अब यहां IO डॉट डाटा इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कर लेता हूं, फिर से इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट एक्सेप्शन। अब देखो यहां एक्सेप्शन जावा डॉट IO डॉट एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, IO डॉट यूटिल डॉट एक्सेप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। IO एक्सेप्शन, ये देखो IO एक्सेप्शन। अब ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मान लो मैंने कर लिया और यही काम मुझे करना। अगेन मैं यहीं पे, ये तो आपका सेव हो ही गया है, तो यहां पे CLS कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका फाइल मैंने जब जैसे ही चेंज किया वो तो सेव हो ही गया है। अब इसको जावाc abc.java से मैं कंपाइल करता हूं। अभी देखो कोई एरर नहीं है, जावा स्पेस abc। अब यहां मैं मान लो डाल देता हूं 560, तो देख लो द इंटीजर इज 560 आ ही तो रहा है। तो ये आप यहां पे जो इंपोर्ट में मैंने जावा डॉट IO डॉट एस्ट्रिक लिखा था ना, अब ये थोड़ा प्रोफेशनल वे हो गया कि नहीं भाई जो क्लास मैं यूज कर रहा हूं मैं सेपरेटली सिर्फ उन्हीं को यहां पे इंपोर्ट करूं।
हालांकि उससे कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पे अगर java.io.asterisk भी लेते हैं ना, तो जावा इतना स्मार्ट है कि वो देख लेता है आपके सोर्स कोड को, आपके सोर्स कोड में जो जो क्लास यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो डाटा इनपुट स्ट्रीम यूज हुआ है, यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन यूज हुआ है, तो वो उसी के हिसाब से एस्ट्रिक लिखने के बावजूद उन्हीं दोनों क्लासेस को इंपोर्ट करता है। लेकिन चलो ऐसे भी हम लोग करते हैं। अब देखो इसका दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय क्या है ना, कि यहां से थ्रोज आईओ एक्सेप्शन को हटा दो। अब आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये जो आपका जो यहां मेन के अंदर ये जो कोड लिखा हुआ है, 10-20 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, जो कि 500-1000 लाइन का भी हो सकता है, तो इसमें कौन सा वो लाइन है जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, कि बिल्कुल शुरू से, देखो नॉर्मल बिहेवियर क्या है सो मैं बता देता हूं। बिल्कुल यहां से ट्राई ब्लॉक लिख देंगे और इस ट्राई में पूरे कोड को रख देंगे, ठीक है, एक नॉर्मल चीज है। और यहां कैच ब्लॉक लिखेंगे और इसके अंदर एक्सेप्शन मान लो ई, और सिर्फ ऐसा ऐसा करके छोड़ देंगे। और चलो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, ऐसा ही है। यहां पे मैं चाहूं तो समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा कुछ मैसेज दे सकता हूं system.out.println से, लेकिन नहीं, या तो आपको यहां पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखना है, या नहीं तो फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देना है। अब पता नहीं है कि इसमें से कौन सा लाइन एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो मैंने क्या किया, ये कॉमन सा बिहेवियर है स्टूडेंट का, कि बस बिल्कुल जो है ना सबको एक साथ ट्राई में रख देते हैं। अब मैं इसको यहां कंपाइल करवाता हूं, जावा सी स्पेस abc.java, ठीक है, उसके बाद जावा स्पेस abc। अब चलो मैंने 12 डाला, देख लो द इंटीजर इज 12 आ रहा है ना। यहां पे आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि यहां आप चाहो अगर तो एक्सेप्शन का क्या कारण है अगर ये पता करना है, तो आप यहां लिख सकते हो system.out.println, ठीक है, और यहां पे टू स्ट्रिंग मेथड का आप यूज कर लो, तो ये आपको जो है ना वजह बता देगा। ये टू स्ट्रिंग मेथड की खूबी होती है, एक्सेप्शन होने पे लेकिन बताएगा। अगर एक्सेप्शन होगा ही नहीं तो फिर क्यों बताएगा। अभी देखो वो मॉडिफिकेशन भी मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, abc.java मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलो जावा सी स्पेस abc.java, ओके। अब उसके बाद जावा स्पेस abc, चलो इस बार मैं डालता हूं 50, देखो मैसेज आ रहा है ना, द इंटीजर इज 50। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे हम लोगों ने रीड आइडेंटिटी का यूज नहीं किया है। अब ये नॉर्मली लोग ऐसे ही यूज करते हैं, यही तरीका होता है, ठीक है। तो अब यहां तक तो हम लोगों ने क्या किया, यहां तक हम लोगों ने रीड लाइन से आईएनटी का इनपुट लिया है। अभी रीड लाइन से ही हम लोग फ्लोट का भी इनपुट ले सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे मान लो कि यहां पे मैं फ्लोट नम लिख दूं, मैसेज मैं यहां दे देता हूं प्लीज इंटर एनी फ्लोटिंग नंबर, ओके। यहां पे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी आपको नहीं यूज करना है, यहां पे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट आपको यूज करना है, और यहां पर लिख दो ना द फ्लोटिंग नंबर इज। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड लाइन से ही इनपुट हम लोगों ने लिया है, इंटीजर का भी फ्लोट का भी। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस abc.java। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक वीडियो काफी होगा, बार बार वो वीडियोस बहुत सारा देखने से फिर दिक्कत है, तो ध्यान से एक ही वीडियो देखो, कंफर्म समझो। अब यहाँ पे मैंने 34.67 डाला, देखो द फ्लोटिंग नंबर इज 34.67 आ रहा है। तो इस तरह से आप चाहो ना तो डबल का भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, ये काम तो हम लोगों ने कर लिया है। अब यहां पे देखो ये जो ट्राई ब्लॉक है ना, अब इस ट्राई ब्लॉक को जो हम लोग शुरू में ही
यहाँ पे रख दिए। देखो ये ट्राई ब्लॉक यहाँ रखना सही नहीं है, या एक्चुअली एरर कहाँ देगा, एरर देखो इस लाइन में आएगा। तो आप इसी मतलब एक्सेप्शन इसी लाइन में जनरेट हो सकता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को ही ना ट्राई ब्लॉक में रखो जहां पे आप इनपुट ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो इससे पहले जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, इसमें क्या एक्सेप्शन जनरेट होना है, ये तो ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हो रहा है। ये तो मैसेज देने के काम आ रहा है, इसमें भी एक्सेप्शन नहीं जनरेट हो रहा है। और ये जो नीचे वाला लाइन है जिसमें मैंने लिखा है कि द फ्लोटिंग नंबर इज, ये वाला हाईलाइट जिसको मैं कर रहा हूं, ये भी एक्सेप्शन नहीं जनरेट करेगा, एक्सेप्शन जनरेट यही करेगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है, और यही बेहतर भी है। आपको फाइंड आउट करना है कोड के अंदर कि वो कौन सा लाइन है, एक या एक से अधिक, जिसके वजह से एक्सेप्शन जनरेट होता है। सिर्फ उन्हीं लाइंस को, या लाइन को अगर एक लाइन है तो आप रखो ट्राई ब्लॉक के अंदर। फालतू लाइन को रखना वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे देता है इंटरव्यूअर के पास में। अभी ऐसा चेंज करके मैं फिर से जावा सी स्पेस abc.java लिखता हूं कंपाइल करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब भी सोर्स कोड में आप कोई भी चेंज करोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राई विदाउट कैच। अच्छा, ट्राई यहाँ रखा मैंने। हाँ, ये जो ट्राई है इसको आप, ये भी एक चीज है ना कि जिस लाइन से एक्सेप्शन होता है, ये चीज ध्यान देना, जिस लाइन से एक्सेप्शन होने की संभावना है वो लाइन और उसके बाद आने वाला सारा लाइन ट्राई ब्लॉक में होगा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान देना है। तो चलो यहां जावा सी स्पेस abc.java मैंने लिखा, ठीक है। अब देखो ये कंपाइल हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। जावा स्पेस abc लिखा मैंने, इस बार मान लो मैंने 1132 डाला, तो देख लो द फ्लोटिंग पॉइंट इज 1132.0। ये तो मैंने इंटीजर डाल दिया था, लेकिन देखो पॉइंट में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने रीड लाइन के थ्रू इनपुट लेना सीखा है, ओके। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले रीड बुलियन की तरफ। देखो ये जो रीड बुलियन फंक्शन है, रीड बुलियन से हम लोग ट्रू फॉल्स का इनपुट ले सकते हैं ना, या चलो INT ही को हम लोग देखते हैं ना पहले, बहुत सिंपल सा चीज है। चलो INT नम, ओके। यहां पे हम लोग मैसेज डाल देते हैं प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, ओके। अब ट्राई के अंदर ये जो पार्स INT या पार्स फ्लोट जो हम लोग यूज कर रहे थे, हम लोग ऐसा यूज ही नहीं करते, हम लोग लिख देते हैं सीधा रीड लाइन, रीड INT, ओके। क्यों भाई रीड INT हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों को INT का ही इनपुट लेना है। अब इसको हम लोग यहां से कंपाइल करके एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। वहां पे देखो जे छूट गया है, ये एरर देगा। चलो CLS करो और वापस से जावा सी स्पेस abc.java, और उसके बाद जावा abc। देख लो, इससे भी आप ऐसा लिख सकते हो ना। मैंने मैसेज नहीं चेंज किया था। अच्छा, मैसेज भी हम लोगों को चेंज करना होगा, तो यहाँ मैंने INT नम तो लिया ही लिया है, चलो ठीक है। डाटा इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, नम में मैंने रीड INT लिया है, ठीक है। यहाँ पे द इंटीजर इज, और यहां नम को मैंने कनकटनेट कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां प्रॉब्लम तो आएगा। जावा सी स्पेस abc.java, जावा स्पेस abc। अब मैंने डाला 100, देखो यहां पे द इंटीजर इज कुछ गार्बेज वैल्यू दे रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने रीड INT का तो यूज किया है। अच्छा, रीड INT जो है वो यहाँ पे है भी कि भाई रीड INT से आप 32 बिट्स के इंटीजर का इनपुट ले ही सकते हो, तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज, ये एक जो है ना, ये एक प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैं ये बताता हूं सबको कि भाई आप यहाँ पे रीड लाइन का ही इनपुट लो, मतलब रीड लाइन मेथड का ही यूज करो,
और इसको पार्स INT से। क्योंकि देखो अगर मान लो कि मैंने रीड INT का यूज किया, अच्छा यहां पे भी अगर मैं इंटीजर डॉट पार्स INT लगा दूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? देखो जितना भी इफ बट है ना वो सब, चूंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये सारे इफ बट्स को हम लोग करते हुए चलेंगे। अभी हम लोगों ने चलो यहाँ पे पार्स INT भी लगा दिया, ठीक है, हो सकता है पार्सिंग सही से नहीं हो रहा है, उसको भी चेक कर लेना जितना भी इफ बट है। अब जावा सी स्पेस abc.java आप लिखो कंपाइल करने के लिए, टर्मिनल पे ही हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे जब आप रीड INT का यूज करते हो तो क्या कर रहा है, INT कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। यहाँ इंटीजर डॉट पार्स INT, सही बात है, रीड INT का जब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगेन वो कैसे पार्स INT में कन्वर्ट होगा, है ना? तो यहाँ पे रीड लाइन ही का यूज कर लो, ठीक है, जो मैंने पहले यूज किया था। देखो मेथड्स होते हैं, लेकिन आसानी से कौन सा मेथड यूज करना है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बाकी मेथड्स कैसे यूज होंगे अगर मैं उनको अभी बताऊं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अभी पहले रीड आप लोग इसी के थ्रू देख लो। देखो मैसेज सही आ रहा है, मैंने 12 डाला, द इंटीजर इज 12, ऐसा आ गया। अब एक एक फंक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो क्योंकि सबका अपना एक रेस्ट्रिक्शन है हाउ टू यूज। तो अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा समय निकाल के छोटा छोटा सा वीडियो बनाऊं कि कैसे आप रीड INT को यूज कर सकते हो। क्योंकि मेथड्स तो आपके पास है ना, लेकिन अभी आप लोगों का फोकस होना चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद कि भाई आप रीड लाइन मेथड का यूज करो, और अगर इंटीजर है तो इंटीजर डॉट पार्स INT से कन्वर्ट कर लेना, फ्लोट है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट से कन्वर्ट करना, डबल होगा तो डबल डॉट पार्स डबल से कर लेना, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग से कर लेना, एंड सो ऑन। रीड लाइन से सारा काम हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो 11th वीडियो है जावा के ऊपर डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के लिए, इसका जो मैंने जितना पार्ट बताया है वो अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसका आप लोग प्रैक्टिस करना, जहां भी कोई दिक्कत हो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जावा से रिलेटेड या किसी भी अदर लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखा करो ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूं। और इसके अलग अलग मेथड्स का आप लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, सेपरेट वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप बता देना ताकि इनके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर सेशन जावा का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या जब भी मैं लाइव आऊं तो वो आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।